दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और जैसे कि आपको पता है कि कल एक आतंकवादी हमला हुआ है कठुआ से 120 किलोमीटर दूर बडनोटा गांव में, जिसमें इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स शहीद हुए हैं और 5 घायल हुए हैं। अब रिसेंट पास्ट में ये एक हैबिट सी हो गई है कि हर 10वें 15वें दिन हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम क्या करते हैं, 2 दिन तक उसको सुनते हैं, दुख होता है उसके बारे में। हम जैसे लोग एक वीडियो बना देते हैं, घर में बैठ के लोग न्यूज़ देख लेते हैं और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचिए, ये 5 जो शहीद हुए हैं आर्मी के पर्सनल, ये गढ़वाल के थे। उनकी फैमिलीज के बारे में सोचिए, उनकी फैमिली तो जिंदगी भर के लिए एक तरीके से वो भी खत्म हो गई। लेकिन क्या हम कभी उनके बारे में सोच रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आई एक्सप्रेस प्रोफाउंड ग्रीफ ऑन द लॉस ऑफ 5 ब्रेव हार्ट्स इन अ टेररिस्ट अटैक इन बडनोटा कथुआ एंड एक्सटेंड डीपली condolences to the bereaved families. Their selfless service to the nation will always be remembered and their sacrifice will not go unavenged, and India will defeat all evil forces behind the attack. चलिए, आप कह रहे हो 2 या 3 आदमी थे, आपने उनको मार भी दिया, उससे क्या होगा? उससे आगे वाले बच जाएंगे क्या? देखिए सर, पाकिस्तान की तो ये फितरत है, वो तो ये करेगा, क्योंकि इस अटैक में जो गन यूज हुई है वो M4 हैं, जो कि इस एरिया में केवल पाकिस्तान के पास है और सिंध पुलिस के पास है। वहां से ट्रांसफर होती हैं और जितनी भी गन्स आई हैं ये इस बार ड्रोन के थ्रू आई है। तो एक तो हमको अपना सिस्टम देखना चाहिए कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं कि ड्रोन से हथियार इंडिया में आ रहे हैं, जम्मू रीजन में आ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात। दूसरी बात, हम किसी ना किसी पे इल्जाम दे देंगे कि ये लश्कर तोयबा के लोग थे, ये जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी थे। अब उससे क्या होगा? उससे होगा क्या? क्या ये लोग हरकत करना बंद कर देंगे? आपने इन दोनों को मार भी दिया, उससे भी क्या होगा? आपने जैश-ए मोहम्मद के सरगना को मार दिया, उससे भी क्या होगा? कोई दूसरा आदमी बैठ जाएगा। देखिए, जब किसी कंट्री की फितरत ऐसा है और उनके खून में लिखा है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 वुंड्स, तो ये ब्लीड कर रहा है इंडिया को एंड दे आर विनिंग। वी आर लूजिंग द बैटल। वो एक मुश्त हमला नहीं करेंगे हम पे और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर एक बार उन्होंने हमला किया तो इंडिया तो शायद आधा बच जाए, पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये हल्के 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 ऐसे ही करते रहेंगे और हम कब तक कुर्बानियां देते रहेंगे? कोई तो डेडलाइन होनी चाहिए ना। 40 साल हो गए, क्या 40 साल आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? और क्या उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या हम इस सिचुएशन के रूट कॉज में जा रहे हैं? देखिए, रीजंस तो सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी को लेजिटिमेसी चाहिए और लेजिटिमेसी उनको तभी मिलेगी जब वो इंडिया के साथ कुछ ना कुछ खुराफात करते रहेंगे। कि जनता, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रो इंडिया, वहां पे इंडिया के झंडे लहराए जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं लाखों की संख्या में। जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आटे की समस्या, समस्याओं की कमी नहीं है उनके पास, हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। और जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं तो उनको वो सब चीजें नजर आती हैं। और जब पिछले 2 साल से धारा 370 हटने के बाद जो पीस आया था वहां पे, उससे वो लोग और जले पाकिस्तान की आर्मी की, भाई वहां पे तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर को लेने के चक्कर में पीओजे को खो दें। इसलिए
पाकिस्तान आर्मी ने ये एक्शन दोबारा शुरू किया है। अब ये एक्शन जो पाकिस्तान आर्मी ने शुरू करवाया है अपने लोगों के थ्रू, अपने पियादों के थ्रू, हम पीछे पड़े हैं पियादों के, पियादों को मार रहे हैं, स्लीपर सेल को मार रहे हैं। इनके मारने से क्या होगा? हमको मारना है जहां से ये ऑर्डर निकल रहा है, और चाहे उसके लिए एलओसी को पार करना पड़े तो भी करना चाहिए, क्योंकि हर सहने की एक लिमिट होती है एंड वी हैव क्रॉस द लिमिट। आज फौज में जो जिनकी डेथ हुई है वो मेरे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन मेरे बच्चों की तरह ही थे। आप सोचिए जिस घर में ये मातम हुआ होगा उस घर का क्या हाल हुआ होगा। और वो किस लिए? क्योंकि एजेंसीज की इनएफिशिएंसी है, हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमको एक्शन लेना पड़ेगा, और जो अननोन गनमैन है, जो इंडिया के लिए काम कर रहा है, उसको कोई समझाए, कोई बताए कि अगर आपको मारना है तो पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मारो। जब वो डरेंगे, उनको अपनी जान खतरे में दिखाई देगी, तब ये चीज कम होगी, तब आतंकवाद कम होगा। हाफिज सईद को जाके मार भी दोगे तो भी एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आतंकवाद ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि वो तो वो कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है, जो जियाउल हक ने पहले से ही बोला हुआ है कि हम हल्के हल्के काटेंगे हिंदुस्तान को, चाहे उसमें सालों लग जाएं। और वो यही कर रहे हैं, क्योंकि वो यही कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उनको आता ही यही है करना। उनकी प्रोफिशिएंसी ही इस चीज में है, वार में नहीं है। वार तो 4 बार करके देख ली पाकिस्तान ने, हार गए। अब ये जानते हैं कि इंडिया के पास तो आतंकवादी नहीं है भेजने के लिए, कोई हिंदू वहां पे जाके तो लड़ाई करेगा नहीं। हिंदू अपनी फौज इस टाइप से, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वैसा कंसेप्ट इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया जानता है कि अगर आपने ऐसा कंसेप्ट किया तो कल को ये लोग आप ही को मारेंगे। इंडिया में ऐसी थ्योरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है, चाहे पाकिस्तान उसमें जल रहा हो आज की डेट में। टीटीपी क्या कर रही है? यही कर रही है। टीटीपी बनी किस लिए थी? इसी काम के लिए बनी थी। टीटीपी किस लिए बनी थी? अफगान में वॉर के लिए तो बनी थी। अब वो जब अफगान वॉर खत्म हुई तो वो पाकिस्तान को मार रही है, क्योंकि जिसने मारना सीखा है वो तो मारेगा ना। जिसने मर्डर करना सीखा है वो तो मर्डर ही करेगा, वो पढ़ाई थोड़ा ना करेगा, वो चाय की दुकान थोड़ा ना खोल सकता है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आपके दुश्मन है कहां। हम कब तक ऐसा सहते रहेंगे? आपको खत्म करना हो तो किसी तरीके से अपने दुश्मन, असली दुश्मन, और दुश्मन आपका कौन है? वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी केवल आपकी दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान की आपसे बड़ी दुश्मन है। पाकिस्तान को उसने बेहाल कर दिया, पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया। वो पाकिस्तान आर्मी है। अगर आपका एंगल उनको मारना आज की डेट में नहीं है तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक गनमैन नहीं, 1000 गनमैन से रिक्वेस्ट कीजिए कि 1000 लोग घुसें और 1 महीने में एक आर्मी वाले को मारें, पाकिस्तान आर्मी को। तब देखिए ये आतंकवाद कैसे खत्म होता है। क्योंकि ऐसे 2 आदमी आके कहीं से भी किसी से भी गोली मार देंगे, उनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना टफ टेरेन है। और आप 100% बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं, ये भी हम समझ रहे हैं। और आपने जम्मू एरिया की फौज को निकाल के लद्दाख में लगाई है, ये भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि डर आपको वहां पे भी है।
और जो जम्मू में हो रहा है, मैंने एक अपने पहले प्रोग्राम में बोला था कि उसमें बहुत कुछ हाथ चाइना का भी है। चाइना चाहता है कि आप लद्दाख से या चाइना की जो एलएसी है वहां से अपनी सेना हटाएं और जम्मू में लगाएं। और पाकिस्तान तो पिट्टू है, वो ये कर रहा है। आपको कुछ ऐसा करना है कि पाकिस्तान आर्मी चाइना के सामने हाथ जोड़ दे कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, हम लोग मर रहे हैं। जब तक उनकी फैमिली में कोई नहीं मरेगा तब तक जितने भी जैश ए मोहम्मद वाले मारते रहो, 1000 शहीद को मार दो, हाफिज सईद 25 मार दो, उससे कुछ नहीं होगा। उनका मारना है तो डायरेक्ट उनको मारो। और ये वक्त आ गया है मोदी जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वक्त आ गया है जब आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है इसके बारे में। आपको करना पड़ेगा, आर्मी के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको एलओसी क्रॉस करना हो, आप क्रॉस कीजिए। नहीं तो हम हिंदुस्तान में ऐसी ही लाशें उठाते रहेंगे और 2 दिन तक हम बात करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तीसरे दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जा रही है या नहीं जा रही है, और पाकिस्तान के साथ अगर नहीं जा रही है तो कहां पे मैचेस हो रहे हैं, इस मैच का क्या हुआ, ओलंपिक्स में क्या हुआ, हम इस पे बात शुरू कर देंगे। और उन लोगों को हम भूल जाएंगे जो कि आज जिनकी डेथ हुई है। आपको क्या याद है इसके पहले जो बस में अटैक हुआ था जिसमें श्रद्धालुओं की डेथ हुई थी, उनमें जो घायल थे उनका क्या हुआ, उनको नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए वो न्यूज़ पुरानी हो गई है। लेकिन जो घायल है उसके लिए ये न्यूज़ पुरानी नहीं है, उसके लिए ये न्यूज़ जिंदगी भर का मातम है। हम सेंसिटिव बनेंगे तो देश बचेगा। हम अपनी सेंसिटिविटी खत्म कर देंगे और इसको एक हादसे की तरह लेके भूल जाएंगे। हमारी मेमोरी वैसे ही शॉर्ट है। तो ये होता रहेगा और यही पाकिस्तान चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे जीते? वॉर तो वो करेगा नहीं, वो ऐसे ही करता रहेगा। हर 15-20 दिन में, अभी 1 हफ्ता शांत रहेगा, उसके बाद फिर एक आदमी मार देगा। सोचो, हमारे जो रॉ के आर्मी है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपको एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। निर्णायक लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ, निर्णायक लड़ाई उन लोगों के खिलाफ जो ये आतंक फैला रहे हैं, और निर्णायक लड़ाई उनके खिलाफ जो इनको ऐसा करने का ऑर्डर दे रहे हैं। और ये एक एक बच्चे को, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, एक एक बच्चे को पता है कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी है। जरा सोचिए, इस चीज पे भी ध्यान दीजिए। जो मरे हैं वो हमारे बच्चे ही हैं। धन्यवाद।